सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते सोमवार को अमेरिका पहुंच रहे हैं। उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी और ट्रंप प्रशासन के सामने उन्होंने मेगा डिमांड लिस्ट रखी है, जिसकी काफी चर्चा है। ये सिर्फ कोई साधारण रक्षा सौदा नहीं, एमबीएस अब परंपरागत हथियारों से आगे बढ़कर न्यूक्लियर सुरक्षा, एआई चिप्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और हाईटेक डेटा सेंटर्स जैसी मांगे कर रहे हैं। अगर ये डील पूरी हुई तो ये मिडल ईस्ट की पावर डायनेमिक्स को बदल सकती है। आज हम एक एक करके देखेंगे कि एमबीएस की ये मांगे क्या हैं, ये इतनी महत्वाकांक्षी क्यों हैं और अमेरिका और सऊदी के लिए दोनों क्या मायने रखती हैं। सबसे पहले और सबसे अहम मांग पर बात करते हैं, न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी परमाणु छतरी। सऊदी अरब चाहता है कि अमेरिका उसे अपनी परमाणु सुरक्षा की गारंटी दे। ये बिल्कुल वैसा ही मॉडल हो सकता है जैसा जापान और दक्षिण कोरिया के लिए है। अगर उनकी तरफ से परमाणु या क्लासिक हमला होता है तो अमेरिका इंटरवीन करे। एमबीएस की ये मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी को ईरान की परमाणु क्षमता, क्षेत्रीय अस्थिरता और पाकिस्तान पर निर्भरता जैसी चुनौतियां दिख रही हैं। ये न सिर्फ एक सुरक्षा स्ट्रैटेजी है बल्कि राजनीतिक और भू रणनीतिक भी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी चाहता है कि वो अमेरिका सऊदी रक्षा समझौते के तहत म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज तक पहुंच सके। अगर अमेरिका सऊदी को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देता है तो ये एक बड़ा पावर प्ले होगा। इससे सऊदी की सुरक्षा चिंता काफी कम हो सकती है, लेकिन अमेरिका के लिए जोखिम बड़ा हो सकता है क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में परमाणु गियरिंग की होड़ और तेज हो जाएगी। दूसरी बड़ी मांग है नागरिक परमाणु सहयोग यानी सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। एमबीएस सिर्फ रक्षा की चर्चा नहीं कर रहे बल्कि वो चाहते हैं कि सऊदी अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से विकसित करे, यूरेनियम समृद्धि यानी एनरिचमेंट करे, येलो केक उत्पादन और सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे। पिछले दशकों में अमेरिका दूसरे देशों के साथ 123 अग्रीमेंट जैसे परमाणु समझौते कर चुका है, जो सिविल परमाणु टेक्नोलॉजी शेयर करके व्यवस्था देते हैं। एमबीएस की मांग के संदर्भ में वे चाहते हैं कि अमेरिका उन्हें परमाणु फ्यूल साइकिल में सक्षम बनाए, यानी न सिर्फ रिएक्टर बल्कि एनरिचमेंट और येलो केक तक की टेक्नोलॉजी उसे मिले। अगर अमेरिका इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है तो ये बहुत बड़ी रणनीतिक जीत होगी सऊदी के लिए, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर हथियारों में भी इस्तेमाल हो सकती है। एमबीएस की अगली मांग है F-35 स्टेल्थ जेट्स। ट्रंप प्रशासन का ये दबाव है कि वे सऊदी को 48 F-35 लड़ाकू विमान बेचें। ये डील न सिर्फ सऊदी की हवाई ताकत को बढ़ाएगी बल्कि ये मिडिल ईस्ट में सैन्य संतुलन बदल सकती है, खासकर इजराइल की सैन्य बढ़त को देखते हुए। लेकिन सिर्फ जेट्स ही नहीं, सऊदी M9 रीपर ड्रोन्स और दूसरे उन्नत ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी दिलचस्पी बना रहा है। एमबीएस चाहता है कि अमेरिकी ड्रोन और एयर वर्टिकल टेक्नोलॉजी जैसे कि वर्टिकल टेक ऑफ ड्रोन में इन्वेस्टमेंट आए, जो फाइटर जेट्स के साथ उड़ सकते हैं और एयर टू एयर या एयर टू सरफेस हथियार ले जा सकते हैं। ये मांग दिखाती है कि सऊदी सिर्फ ऑफेंसिव पावर बढ़ाने की दिशा में सोच रहा है, न सिर्फ डिफेंसिव लेवल पर। सबसे हाईटेक और सबसे दिलचस्प मांग में से एक है एआई टेक्नोलॉजी। ये हथियारों की डिमांड नहीं बल्कि सऊदी की टेक इकोनॉमी की नई दिशा है। ह्यूमेन कंपनी, जो कि एमबीएस की पहल से बनाई गई है, ह्यूमेन नाम की एआई कंपनी जिसे उनके पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से लॉन्च किया गया है, ब्लैक वॉल एआई चिप्स सऊदी ह्यूमेन को अमेरिका से एनवीडिया की ब्लैक वॉल सीरीज की एआई चिप्स खरीदनी होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमेन उसके पहले चरण में 18,000 ब्लैक वॉल चिप्स ले रहा है। सऊदी एआई डेटा सेंटर्स बना रहा है। ह्यूमेन के डेटा सेंटर्स पहले कुछ 100 मेगावाट क्षमता के होंगे। सऊदी की डेटा वोल्ट कंपनी अमेरिका में बड़े एआई डेटा सेंटर्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है। ह्यूमेन और क्वालकॉम के बीच एमओयू साइन हुआ है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। सेंट्रल प्रोसेसर और दूसरे एआई सॉल्यूशन पर ये दोनों मिलकर काम करेंगे। साथ ही सऊदी का आधिकारिक मीडिया रिपोर्ट कहता है कि उन्होंने न्यूम प्रोजेक्ट के हिस्से में 5 बिलियन का एआई डेटा सेंटर भी बनाया जाएगा। ये साफ दिखाता है कि सऊदी सिर्फ रॉबस्ट स्टेट सिक्योरिटी मॉडल नहीं देख रहा बल्कि तकनीकी प्रभुत्व यानी टेक डोमिनेंस की राह पर भी आगे बढ़ रहा है। ये सारी मांगे सिर्फ शेख ही नहीं, इनके पीछे सऊदी की रणनीतिक सोच बहुत गहरी है। पहले बात करते हैं सुरक्षा चिंताओं के बारे में। ईरान का परमाणु प्रोग्राम, क्षेत्रीय तनाव और पाकिस्तान पर निर्भरता, ये सऊदी के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं। न्यूक्लियर अम्ब्रेला इन्हें खुद को सुरक्षित महसूस कराएगी। दूसरा है विजन 2030। एमबीएस की विजन 2030 योजना में सऊदी का तेल आधारित व्यवस्था से बाहर निकलना शामिल है। टेक्नोलॉजी, एआई और डेटा सेंटर उसी रणनीति का हिस्सा है।
तीसरी है अर्थव्यवस्था और निवेश। अमेरिका टेक और रक्षा में बड़ा निवेश लाना चाहता है और सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इसके लिए एक बड़ा स्तंभ है। 600 बिलियन की डील है, जैसा कि ट्रंप की खाड़ी यात्रा पर घोषणा हुई थी इस आधार पर। चौथा है ग्लोबल टेक पोजीशनिंग। सऊदी खुद को केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करना चाहता है। ह्यूमेन जैसी कंपनियां इसी दिशा का प्रतिबिंब है। पांचवा है राजनीतिक लेवरेज। एक मजबूत रक्षा और टेक गठबंधन अमेरिका के साथ सऊदी को अधिक कूटनीतिक और रणनीतिक महत्व देता है, चाहे वो मध्य पूर्व में संतुलन हो या इजराइल और प्लेटिनी जैसे मुद्दे। हालांकि ये मांगे बड़ी हैं, लेकिन इनका पूरा होना इतना आसान भी नहीं है। तो इनके बीच में क्या चुनौतियां आ रही हैं, एक बार उस पर भी गौर कीजिए। पहली चुनौती, राजनीतिक और कांग्रेस के स्तर पर विरोध। न्यूक्लियर अम्ब्रेला देना अमेरिका के लिए संवेदनशील फैसला है, जैसे कांग्रेस खास करके डेमोक्रेटिक और सुरक्षा विशेषज्ञ इसको लेकर के चिंतित है। दूसरी चुनौती है इजराइल का रिएक्शन। F-35 जेट्स की बिक्री इजराइल की सैन्य बढ़त को प्रभावित कर सकती है और ये लंबे समय से इजराइल अमेरिका के बीच क्वालिटेटिव मिलिट्री एज की नीति पर सवाल खड़ा कर सकती है। तीसरी चुनौती है टेक ट्रांसफर जोखिम, यानी AI चिप्स और संवेदनशील टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मजबूत साइबर सुरक्षा और टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगा। चौथी चुनौती है परिणाम प्रदर्शन का दबाव, यानी ह्यूमेन और डेटा वोल्ट जैसे प्रोजेक्ट्स की सफलता सऊदी की विजन स्ट्रेटेजी पर निर्भर करेगी। अगर ये प्रोजेक्ट असफल हुए तो बड़ी आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। पांचवी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, यानी परमाणु तकनीक और समृद्धिकरण यानी एनरिचमेंट के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी जैसे IAEA के दायरे में आएंगे। सऊदी को पारदर्शिता और सुरक्षित गवर्नेंस दिखाना होगा। अगर ये मेगा डील्स साइन हो जाती हैं तो मिडिल ईस्ट का भू राजनीतिक नक्शा बदल सकता है। F-35 ड्रोन और AI टेक्नोलॉजी के साथ सऊदी अरब सिर्फ क्षेत्रीय रक्षा ताकत नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी हब बन सकता है। नई रक्षा और टेक साझेदारी अमेरिका को सऊदी में एक भरोसेमंद और दीर्घकालिक साझेदार बनाएगी, खासकर तेल के अलावा टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर में। सऊदी AI हब बनने की दिशा में आगे हो सकता है, जिससे वो चीन और अमेरिका के साथ AI कंपटीशन में मजबूती से उभर सकता है। न्यूक्लियर अम्ब्रेला और सिविल परमाणु समझौते के चलते मध्य पूर्व में परमाणु नीति और नैतिकता पर बहस नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। अगर सऊदी को F-35 मिलते हैं तो ये इजराइल और सऊदी के रिलेशंस और मध्य पूर्व पावर डायनामिक्स में असर डाल सकता है, खासकर इजरायली क्वालिटेटिव एज की परंपरा पर। तो MBS की मांगे सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं बल्कि एक पूरी रणनीतिक टेक्नोलॉजी स्वचालित दृष्टि का हिस्सा है। न्यूक्लियर अम्ब्रेला से लेकर के AI चिप्स, F-35 जेट से लेकर के डेटा सेंटर्स तक हर मांग सऊदी के विजन 2030 और उसके लंबे समय की सुरक्षा और टेक महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मिडिल ईस्ट की शक्ति संरचना, अमेरिका सऊदी गठबंधन की नई रूपरेखा और टेक्नोलॉजी की दिशा को तय कर सकता है। अगर ट्रंप प्रशासन इन मांगों का समर्थन करता है तो ये एक नया ऐतिहासिक क्षण होगा, लेकिन इसके साथ बहुत बड़े जोखिम और जिम्मेदारियां भी साथ खड़ी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।